सबसे पहले पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि सुंदर से समय हम सभी के ज़िंदगी में आशीष किया। साथ ही साथ मेरे एल्डर्स और जितने दोस्त हैं आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेयर्स हमेशा मेरे ज़िंदगी में मेरे ताकत बन के रहते हैं। आज का जो मेरा शेयरिंग है बहुत ही छोटा सा होगा। टॉपिक है फॉरगिवनेस। अब यहाँ आने से पहले मैं प्रार्थना करूँगा, मेरे साथ दीजिए। पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद ये समय के लिए। मुझ में बहुत सारे कमी है और कमजोरी है, मुझसे बहुत सारे पाप होते हैं, मुझे क्षमा कर देना। यीशु मसीह के लहू से मुझे धोकर नया बनाना। मैं धन्यवाद देता हूँ और ये समय आपके चरणों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मेरा टॉपिक फॉरगिवनेस। हम एक कहानी के साथ आज देखते हैं फॉरगिवनेस के बारे में। एक समय था, बहुत ही बड़ा आदमी था, बड़ा उसके दिल से भी, उसके धन दौलत से भी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं था। लेकिन उसके और उसके पत्नी का कोई बच्चा नहीं था। इसीलिए ये बड़ा आदमी और उसका पत्नी ने सोचा क्यों ना एक बच्चा एडॉप्ट करे जिसका कोई नहीं है और उसे एक नया ज़िंदगी दे। ये सोचकर इन दोनों ने एक बच्चा को एडॉप्ट किया, एक 10 साल का बच्चा जो हमेशा चोरी करता था, हमेशा गलत रास्ता में गलत काम करता था और दूसरों से हमेशा मार खाता था। इस 10 साल का बच्चा को यह बड़ा आदमी और उसका पत्नी ने घर ले आया, एक नया परिवार दिया। लेकिन समय बीतते बीतते भी ये बच्चा अपना पुराना ज़िंदगी भूला नहीं। पुराना है, वही झूठ बोलता था, वही चोरी करता था। ऐसे करके ये बड़ा आदमी हमेशा उसे समझाता था कि तुम्हें जो भी ज़रूरत है मुझे मांगो, पर झूठ और दूसरा की चीज़ें मत चुराओ। समय बीतते बीतते भी ये बच्चा नहीं सुधरा और एक समय तो जब थोड़ा बड़ा हो गया, अपने दोस्तों से के साथ मिलकर इस बड़ा आदमी और उसका पत्नी को मर्डर कर दिया और सब चीज़ें लूट कर भाग गया। जब ये कहानी मैं सुना तो मेरा दिल में ये ख्याल आया कि हम सब इंसान जो इस दुनिया में जीते हैं कहीं ना कहीं इस बच्चे की तरह तो नहीं है। हम सब इंसान भी भटका हुआ था एक समय, कोई नहीं था, हमेशा गलत काम करता था और उन्हीं गलतियों का सज़ा हमेशा बीमारी के रूप में, गरीबी के रूप में, दुख तकलीफ़ के रूप में सहना पड़ता था। पिता परमेश्वर ने उसे देखा, इतना दया किया, उतना प्यार किया अपने खोए हुए बच्चे को फिर एक नया ज़िंदगी देने के लिए एक लौता पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। यीशु मसीह इंसान के रूप में इंसानों के बीच में उन्हीं के दुख तकलीफ़ समझने के लिए हमारा बीच आया, हमें बहुत कुछ सिखाया, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और हमें ये कहा कि मेरे नाम से जो भी मांगो मेरे परमेश्वर पिता को सब कुछ देगा, बस गलत काम मत करो, जो पाप है उससे दूर रहो। हम सब इंसान समय बीतते बीतते भी सुधरा नहीं, वही सेम पाप करते रहते हैं और एक समय तो वही पिता परमेश्वर का पुत्र को, वही यीशु मसीह को जिन्होंने नया ज़िंदगी देने आया था, उसी को ही सूली पे चढ़ा दिया, उसी को ही मार दिया। लेकिन परमेश्वर का प्यार देखिए, लूक चैप्टर 23 वर्स 34, लूक 23:34, जीसस सेड, फादर forgive them for they do not know what they are doing। पिता परमेश्वर इन्हें माफ़ कर दो, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहा है, ये क्या किया है। फॉरगिवनेस। हम सब इंसान आखिरकार क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, कहाँ पहुँचना चाहता है, क्या चीज़ है जिसका वजह से हमें हमेशा पाप में डुबा देता है, हमें हमेशा गलत के रास्ते पे ले ही चलता है। आखिर वो क्या चीज़ है जिसका वजह से हम इतना कमज़ोर हैं कि वो परमेश्वर जो हमें
हमारे दुख तकलीफ से बचाने आया था, जो हमें भटके हुए को रास्ता दिखाने आया था, उसी परमेश्वर को उस अनाथ बच्चा की तरह हमने मादर कर दिया, हमें सूली पे चढ़ा दिया, हमने मार दिया। क्या कमी है मुझ में, क्या कमजोरी है हम इंसानों में, क्या चीज़ है जो हम नहीं समझ पाते हैं। इतने कुछ होने के बाद भी आखिरकार इंसानों को क्या चीज़ है जो सुधर सकता है। शायद मुझे लगता है इंसानों का ना समझने का कारण ये है कि हम सब इतने पाप में डूब चुका है कि जब हम उससे बाहर निकलना भी चाहता है तो कोई एक नया पाप का आउटकम जो हमें फिर से डुबा देता है। हम अच्छा बनना चाहता है लेकिन कोई हमारे ज़िंदगी में हमें अच्छा बनने देता नहीं, प्रेशर कर देता है या वो रास्ता को बंद कर देता है। हम देखते हैं क्या क्या चीज़ है जो शायद हमें पाप से नहीं निकालने दे रहा है। वो है Deuteronomy 5:21. Deuteronomy chapter 5 verse 21. You shall not covet your neighbor's wife. You shall not set your desire on your neighbor's house or land, his ox or donkey or anything that belongs to your neighbor. ये 10 कमांडमेंट्स में से एक है, Deuteronomy 5:21. यहाँ लिखा है, इंसानों को बोल रहा है, जो चीज़ तुम्हारा नहीं है उस पे लालच मत करो, उस पे गलत नज़र मत डालो, उस पे डिज़ायर मत रखो। दूसरा का जो बीवी है, जो पत्नी है, उसे गलत नज़र से मत देखो। दूसरा का जो धन दौलत है, जो दूसरा का सामान है, उसे पाने का लालच मत रखो बोल रहे हैं। हमको लगता है आज का जो दुनिया में इंसान को अपना खुशी को कोई परवाह नहीं, अपना खुशी के लिए कोई नहीं जी रहा है। मुझे लगता है दूसरों का तारीफ़ें सुनने के लिए ज़्यादा हम जीते हैं, दूसरों के साथ कम्पीट करके, दूसरों को ओवरकम, दूसरों को आगे, दूसरों से आगे बढ़ने के लिए हम सब जी रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे। इसीलिए तो अपना खुशी को नज़र आता नहीं, उल्टा जेलेसी करता है, एनवी करता है, दूसरे के साथ कंपेयर करता है और अपना कोई सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं। आज एक साइकिल मांगेगा, जिस दिन साइकिल मिलेगा उस दिन एक बाइक मांगेगा, जिस दिन बाइक मिलेगा वो बाइक का कोई वैल्यू ही नहीं समझेगा, एक गाड़ी मांगना शुरू कर देगा। जिस दिन गाड़ी मिलेगा तो वो गाड़ी को रेस्पेक्ट करना भूल जाएगा, ये भी भूल जाएगा कि एक दिन कितना उस गाड़ी का पीछे पड़ा था, ये भी भूल जाएगा। रॉकेट मांगना, एक दिन तो रॉकेट भी मांगना शुरू कर देगा होगा, मुझे ऐसा लगता है। एक दिन तो एक पूरा प्लानेट भी मांगना शुरू कर देगा होगा। हम सभी इंसानों का ज़रूरत कभी ख़त्म होता नहीं, क्योंकि हम सब अपना खुशी के लिए आजकल नहीं जीता। हम सब दूसरों का तारीफ़ें सुनने के लिए, दूसरों को रेस्पेक्ट पाने के लिए, दूसरों को कॉम्पीट करने के लिए, दूसरों को नीचा गिराने के लिए, दूसरों को अपना से छोटा रखने के लिए ज़्यादा जीता है इंसान, ऐसा लगता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जो आपका पास है, आप क्यों उससे खुश नहीं होता? आपका जो पत्नी है इतना सुंदर होगा, वो आपका अपना है, उससे आप खुश रहना है। आपका जो बीबी बच्चा है उससे आप खुश रहना है। और लड़की भी आजकल, लड़का सिर्फ नहीं, आजकल लड़कियां भी कम नहीं है। पत्नी भी अपना पट्टी रख कर भी दूसरा पट्टियों को देखता है, उस पे वो इतना हैंडसम है, इतना पैसा वाला है। अरे जो आपका पास है आप उसको तो स्पेशल बनाओ पहले। जो आपका पास ऑलरेडी है उसे तो आप सुंदर बनाओ, आपका प्यार दो, आपका अटेंशन दो। दूसरों का घर ज़्यादा बड़ा है, उसका गाड़ी ज़्यादा सुंदर है। अरे पहले आपका जो बाइक होने से भी, बाइक ही सही, पर उस बाइक को तो थोड़ा अच्छे से ख्याल करना रखो। उस बाइक को तो इतना इधर उधर टक्कर मार के मत गिराओ, उसे तो स्क्रैच आने मत दो, उसे तो समय समय में धुला के चमका के रखो। गाड़ी तो बाद में समय में आएगा, पर जो आपका पास ऑलरेडी है पहले उसे तो संभालो। आप उसको ही रिस्पेक्ट करना नहीं आता और भी मांगना शुरू हो जाते हैं। आज एक साइकिल मांगेगा, साइकिल आएगा, वो साइकिल को पूरा एक कोना में फेंक के रख देगा। एक बाइक का पीछे लगना शुरू हो जाएगा। अरे पहले उस साइकिल का हालत को तो देख लो, वो रस्टिंग हो रहा है, उसमें कोरोजन हो के वो रस्ट हो रहा है, वो ख़राब हो रहा है वो स्टील, पहले उसको तो ध्यान रखो। मेन रीज़न इंसानों का पाप करने का रीज़न यही है कि आजकल हम लोग अपना खुशी को अंदर से नहीं ढूंढता, हमें मटेरियल पोसेशन से, पावर से, ग्लोरी से, रिचेस से
दिखता है। मसल पावर, मनी पावर से हम अपना खुशी ढूंढते हैं। हम सभी को अपना नीचे रखना चाहता है ताकि सब हमसे डरे और हमें रेस्पेक्ट करें। अरे पहले आपके पास जो है उससे तो आप पूरा खुश हो जाओ, एक बार उससे तो पूरा सेटिस्फाई हो जाओ। उसका बाद फिर आप नया नया जो आपको ज़रूरत है उसे ढूंढो। पर आपका पास इतना कुछ होने के बाद भी फिर भी आपका नज़र दूसरों के ऊपर ही रहेगा। दूसरों का बीवी ज़्यादा सुंदर है, हाँ मेरा बीवी ऐसा होने से कितना अच्छा है, और दूसरों का घर इतना बड़ा है, दूसरों का गाड़ी इतना है। और ये लड़का का सिर्फ नहीं, लड़कियों के लिए भी ये बहुत ही दुख की बात है। आज के जनरेशन में लड़कियों के ऊपर में इतना चीज़ें हम सब न्यूज़ में सुनता है, फिर भी लड़कियां भी आजकल कम नहीं होता। वो भी पति होने के बाद भी, या फिर अपने जीवन साथी, अपने जीवन के प्रेमी होने के बाद भी दूसरों के साथ गलत सोच, गलत नज़र से देखता है। ये सभी रीज़न है जो इंसानों को कभी अपने पाप के उस बोझ से मिटने नहीं देता। अच्छा बनने का कोशिश करने से भी इतने उलझन में हम पाप में गिर चुका है कि हम जितना अच्छा बनने के करने से भी एक दूसरा उलझन जो हमें खींच के पकड़ के रखेगा और ऊपर उठने नहीं देगा, दलदल से बाहर निकलने नहीं देगा। तो मेन रीज़न अब कहाँ है, अब कैसा हम बच सकता है? फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस ही एक ऐसा सहारा है जहाँ से हम इंसान एक फुल स्टॉप ले सकता है अपना ज़िंदगी में, एक छोटा सा पॉज ले सकता है अपने भाग दौड़, अपने बिजी ज़िंदगी में, और एक नया आंखें खोलकर एक नया दिशा ढूंढ सकता है। वो तभी होगा जब हम लोग फॉरगिवनेस कंप्लीटली करेगा। खुद को फॉरगिव करना है जो आपने जो पहले कर चुका है, और दूसरे को फॉरगिव करना है जो आपको मजबूर किया आपको गलत रास्ता पे ले जाने के लिए, जो आपको चोट पहुंचाए, आपको दर्द दिया, उन सभी चीज़ों को आप फॉरगिव करना होगा और ख़ुद को फॉरगिव करना होगा। वहाँ से एक नया शुरुआत आप कर सकता है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने भी वही मरते मरते भी वही दिखाया है कि पिता परमेश्वर इन्हें फॉरगिव कर देना। क्योंकि जब तक आप फॉरगिव नहीं करेगा खुद को और दूसरा को, तब तक अच्छा बनने का, नया शुरुआत करने का जगह है ही नहीं। क्योंकि आप दूसरा को फॉरगिव नहीं करेगा, उसका दिल में वो बोझ रहते रहेगा, वो अच्छा बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसको हमेशा कमज़ोर दिलाते रहेगा। और अगर कोई दूसरा भी आपको जब तक माफ़ नहीं करेगा, वो भी आपको बदला लेने के लिए कोशिश करते रहेगा। तो जब तक आप सब, इस दुनिया के हर एक इंसान अपने बीते कल के पापों को खुद को फॉरगिव नहीं करेगा और दूसरा को फॉरगिव नहीं करेगा, तब तक परमेश्वर भी फॉरगिव नहीं करेगा। क्योंकि मैथ्यू 6:14-15 में लिखा है, मैथ्यू 6:14-15, For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. जब तक आप अपना खुद को, दूसरों को फॉरगिव नहीं करेगा, तब तक परमेश्वर भी हमें फॉरगिव नहीं करेगा। तो इसीलिए इन दलदल, इन बोझ से ओवरकम करके एक नया शुरुआत करना चाहता होने से फॉरगिवनेस शुरू करो। खुद को फॉरगिव करो, अपनों को फॉरगिव करो जिन्होंने भी आपको तकलीफ़ दिया है। उसके बाद जब आप नया शुरुआत करेगा तो ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 5:21 को दिल में, पूरा दिल के अंदर भर के रखो। ये 10 कमांडमेंट में से एक है जहाँ लिखा है कि दूसरों का सामान पे गलत नज़र मत डालो, दूसरों का जो चीज़ है, अपने आस पड़ोस का चीज़ है, उस पे गलत डिज़ायर मत रखो। चाहे वो उसका धन दौलत हो, उसका गाड़ी हो, बंगला हो, या फिर बीवी बच्चा हो, उसका पति हो, उसका जो भी हो, गलत नज़र मत डालो। आपका पास जो है उस पर खुश रहो। अपना ज़िंदगी को अपना हिसाब से, अपना खुशी के लिए जियो। दूसरों का रिस्पेक्ट, दूसरों का तारीफ़ें सुनने के लिए मत जियो, तो कभी सेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं होगा और वैसा ही साइकिल कंटिन्यू होते रहेगा। पाप का वही साइकिल होते रहेगा, साइकिल होते रहेगा। आप दूसरा को कम्पीट करेगा, उससे नीचे गिरा के उसका कुछ चुरा लेगा, ऐसा कंपटीशन करेगा, वो एक दिन बदला लेगा। आपका बच्चा बड़ा होगा, वो फिर बदला लेगा, उसका बच्चा बड़ा होगा, वो भी बदला लेगा। ये दुनिया ऐसे ही चलते रहेगा जब तक
यीशु मसीह का वो मरते मरते जो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिखाया है, जब तक उसको फॉलो नहीं करेगा तब तक ये दुनिया नहीं बदलेगा। तब तक हम अच्छा क्रिश्चियन बोलने से भी अच्छा क्रिश्चियन नहीं बनेगा। जैसे जीसस क्राइस्ट मरते मरते कहा, पिता परमेश्वर, इन लोगों ने तो मुझे सूली पे चढ़ा दिया है, मुझे इतना तकलीफ़ दिया, फिर भी इन्हें माफ़ कर देना। अगर जब तक वो नेचर को हम सभी अपने अंदर नहीं लाएगा, जब तक हम भी अपनों को जिन्होंने तकलीफ़ दिया है उन्हें माफ़ नहीं करेगा, उनके लिए उल्टा प्रेयर्स में अच्छा नहीं करेगा, तब तक जैसे कि मार्क 11:25 में लिखा है, एंड व्हेन यू स्टैंड प्रेइंग, इफ़ यू होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट एनीवन, फॉरगिव हिम, सो दैट योर फादर इन हेवन में फॉरगिव यू योर सिंस। तो जब तक आप हम सब फॉरगिवनेस नहीं करेगा तो हमारा प्रेयर्स भी आंसर नहीं होगा, परमेश्वर भी फॉरगिव नहीं करेगा और हम नया ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकता। तो मेरा छोटा सा मैसेज याद रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।